अगला प्रसंग है। गुरु मंत्र के प्रभाव से एक बालक ने पाया ऋषि पद। पूज्य बापू जी के सत्संग से। इतरा माता का पुत्र बालक ऐत्रेय बाल्यकाल से ही जप करता था। वह न तो किसी की बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था, न अन्य बालकों की तरह खेलता ही था और न ही अध्ययन करता था। आखिर लोगों ने कहा, यह तो मूर्ख है, कुछ बोलता ही नहीं है। एक दिन माँ ने दुखी होकर ऐत्रेय से कहा, माता पिता तब प्रसन्न होते हैं जब उनकी संतान का यश होता है। तेरी तो निंदा हो रही है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान न हो। तब ऐत्रेय हंस पड़ा और माता के चरणों में प्रणाम करके बोला, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। निंदा और स्तुति संसार के लोग अपनी अपनी दृष्टि से करते हैं। निंदा करते हैं तो किसकी करते हैं? जिसमें कुछ खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं और थोड़ा मांस जो नाड़ियों से बंधा है, उस निंदनीय शरीर की निंदा करते हैं। इस निंदनीय शरीर की निंदा हो चाहे स्तुति, क्या अंतर पड़ता है? मैं निंदनीय कर्म तो कर नहीं रहा, केवल जानबूझकर मैंने मूर्ख का स्वांग किया है। यह संसार स्वार्थ से भरा है। निस्वार्थ तो केवल भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष है। इसलिए माँ, मैं तो भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ और मेरे हृदय में भगवत शांति है, भगवत सुख है। मेरी निंदा सुनकर तो दुखी मत हो। माँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए जिससे मन में दुख हो, बुद्धि में द्वेष हो और चित्त में संसार का आकर्षण हो। संसार का चिंतन करने से जीव बंधन में पड़ता है और चैतन्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने से जीव मुक्त हो जाता है। वास्तव में मैं यह शरीर नहीं हूँ और माँ, तुम भी यह शरीर नहीं हो। शरीर तो कई बार पैदा हुए और कई बार मर गए। शरीर को मैं मानने से, शरीर के साथ संबंधित वस्तुओं को मेरा मानने से ही यह जीव बंधन में फंसता है। आत्मा को मैं मानने से और परमात्मा को मेरा मानने से जीव मुक्त हो जाता है। माँ, ऐसा चिंतन मनन करके तू भी मुक्त आत्मा हो जा। अपनी मान्यता बदल दे। संकीर्ण मान्यता के कारण ही जीव बंधन का शिकार होता है। अगर वह ऐसी मान्यता को छोड़ दे तो जीवात्मा परमात्मा का सनातन स्वरूप ही है। माँ, जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता का ज्ञान पाए। आँखों की देखने की शक्ति क्षीण हो जाए उसके पहले जिससे देखा जाता है उसे देखने का अभ्यास कर ले। कान बहरे हो जाएं उसके पहले जिससे सुना जाता है उसमें शांत होती जा। यही जीवन का सार है माँ। पितरा ने देखा कि बेटा लगता तो मूर्ख जैसा है, किंतु बड़े बड़े तपस्वियों से भी ऊंचे अनुभव की बात करता है। माँ को बड़ा संतोष हुआ। ऐत्रेय ने कहा, माँ, पूर्व जन्म में मुझे गुरु मंत्र मिला था। मैं निरंतर उसका जप करता था। उस जप के प्रभाव से ही मुझे पूर्व जन्म की स्तुति हुई। भगवान के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ। यही बालक आगे चलकर ऐत्रेय ऋषि हुए। महासंकल्प का समय।